क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट, ठीक है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। अब इस चैप्टर के अंदर पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं, टारगेट स्टडी। तो वैसे मैंने देखा था कि इसमें तो कोई डेटा होगा ही नहीं, बट जब मैं इसको डेटा देखा एनसीईआरटी में तो मेरे को सरप्राइज हुआ कि इसमें तो बहुत सारा डेटा दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यूएनओ कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डेटा आ सकता है कि ये कब हुआ और कहाँ हुआ, तो ये डेटा आपको देखना है। देन उसके बाद में रिडक्शन अप्रोक्सीमेटली 5%, मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वो कितना परसेंट हो रहा है, तो 5% हो रहा है 1980, मतलब 79 से लेके 90s में। इंडियाज हाँ साइंड मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जो है बैनिंग द यूज ऑफ सीएफसी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर रिलेटेड ये कुछ प्रोटोकॉल था, तो उस पर पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। और ये कहाँ हुआ था, लंदन के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। और इंडिया अलोन अकाउंट नियरली 8% ऑफ द वर्ड्स क्या है, आयरन ओर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारे आयरन ओर कितना परसेंट है। देन उसके बाद फिर आता है ये चिपको और अपिको। तो इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि चिपको और अपिको में क्या डिफरेंस है और किस रीजन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली क्या था, चिपको मूवमेंट नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड था और जो अपिको वो साउथ इंडिया से रिलेटेड था। मोमेंट क्या था, वो कब था, ये सारा इसमें दे रखा है, तो आपको ये पढ़ लेना है। देन उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड, ये देखिए इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है वो कितनी है, 0.6, होनी कितनी चाहिए 0.47। फिर उसके बाद में इंडिया सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 17%। ये डेटा तो सबको याद होना चाहिए। देखो कि इंडिया जो है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो कितना आता है 17%। एंड 20% ऑफ लाइव स्टॉक। बताइए आप, लाइव स्टॉक हमारे पास इतना ज्यादा है, वो 20% ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा है। ऑन द नियरली 2.5%। और जो एरिया है वो हमारे पास कितना है 2.5%। तो इसका मतलब इंडिया इज ओवर क्राउडेड कंट्री। अब चाइना और इंडिया में ये तो फर्क है, चाइना और इंडिया में जस्ट अपोजिट होता है, वहां एरिया ज्यादा है और ये कम मिलेगा, जबकि इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है सारा। तो इसलिए इंडिया इज ओवर क्राउडेड कंट्री, ठीक है, क्योंकि इसका जोग्राफिकल एरिया 2.5 है, जबकि इसके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन और जो एनिमल लाइव स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद में हाई डेंसिटी, और ये डेंसिटी जो है वो इसलिए ज्यादा आती है, ठीक है। लाइव स्टॉक एंड कंट्री एज ए रिजल्ट विच द कंट्री लॉस 0 पॉइंट। तो ये डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है लाइव स्टॉक की भी और पॉपुलेशन की भी। तो उस वजह से क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस और ये 26.3 मिलियन टन्स ऑफ पोटेशियम। जो ये बेसिकली जो एक जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली जो लैंड के अंदर, वो उनकी क्वांटिटी होती है ये। तो जो मिनरल्स ऑफ लैंड होते हैं इनका लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, उसकी वजह से लैंड इनफर्टाइल हो रही है और उसकी वजह से एनवायरमेंटल जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये ओवर क्राउडिंग होने की वजह से हमारे इंडिया के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ मेंशन की गई है। देन द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, अब आपको सरप्राइज होगा कि जो हमारे यहाँ मोटर व्हीकल्स है वो इंक्रीज हो गए 3 लाख से कितने 30 करोड़। हमारी टोटल पॉपुलेशन का देख लीजिए आप 121 करोड़, और अभी अगर हम देखें तो 31 करोड़ पॉपुलेशन में से 30 करोड़ जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो तो ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है 19 के अकॉर्डिंग। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ये मेरे हिसाब से 50 करोड़ के आसपास होगा। तो आप देखिए कि हमारा ऑलमोस्ट 40-30% इतना ज़्यादा है। तो व्हीकल्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी एनवायरमेंटल हमारा एयर पॉल्यूशन और वो सारा होता है। देन उसके बाद में गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कब स्टेब्लिश हुआ था। और इसके अंदर ये 17 कैटेगरीज, इस पे तो बोर्ड पे क्वेश्चन भी आ गया है कि जो आइडेंटिफाइड जो है वो कितनी से कैटेगरीज इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की है।
फिर उसके बाद में ये भी एक क्वेश्चन है कि 2015 में यूएनओ फॉर्मुलेटेड 17 सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो है वो क्या है, कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये क्या है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में फिर इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग इन द इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी आपने देखा रिसेंट बजट में भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस सोलर एनर्जी पे रहा है और इंडिया उसको लीड भी कर रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया जो है वो जो हमारा जो कंजर्वेशन है बेसिकली जो हमारा इसका जो सोलर एनर्जी का या जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनमें जो है वो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो हमारा जो मेन फोकस है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे ज़्यादा रहा है। तो वो हमारी इसमें हमारी कंट्री लीड कर रही है। देन इंडिया इज़ वेरी मच प्रिविलेज्ड हैव द अबाउट 15 जो है वो 1000 जो हमारे पास है वो वैरायटी ऑफ प्लांट और स्पेसीज, ये सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ ये है। उसमें से 8000 जो है वो हमारे बहुत सारे जो सिस्टम जो हमारे ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदा और जो हमारा जो है आयुष उसमें काम आती है। और आपने देखा भी था कि कोविड के अंदर इसका कितना हेल्पफुल रहा है और हमारा जो आयुर्वेदिक है वो वर्ल्ड फेमस है और हमारा जो पास्ट है, तो ये सारा डेटा इसमें दे रखा है। तो ये सारा डेटा है। और इसके बाद इसमें जो टारगेट स्टडी है, तो एनवायरनमेंट तो आपकी लॉटरी है, चैप्टर बहुत ईजी सा है। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो जो टारगेट स्टडी में आता है वो इन्वायरमेंट जो रीजन्स फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस में जो आता है शॉर्ट नोट्स किस पे आ सकता है, ओजोन डिप्लीशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, और डिमांड सप्लाई रिवर्सल और अपॉर्चुनिटी नेगेटिव एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये 4 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है, इन पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है आगे जो है वो चैलेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये तो सारे ऐसे टॉपिक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो वो तो वैसे रीडिंग लगाने से हो जाते हैं वैसे, तो उनमें ज़्यादा मेन तो ये इन पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है उस पर आपको फोकस करना है। तो उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो भी बहुत इजी होती है, उनको आप रीडिंग लगा लोगे तो भी आप क्या कर लोगे समझ में आ जाएगा। और एक जो ब्रूडेंट कमीशन था और एक हार्मन डेली कमीशन, वो उन पे शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो टारगेट स्टडी है वो तो मेनली एक तो ये शॉर्ट नोट्स ऑन द जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए वो कौन कौन से, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। मैंने तो 2 ही तैयार करना है आपको, एक तो डिमांड सप्लाई रिवर्सल और एक नेगेटिव एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 2 शॉर्ट नोट तो यहाँ तैयार करने हैं। उसके बाद में फिर आपको ब्रूडेंट कमीशन और जो हार्मन डेली कमीशन है उनके जो है उनका डिफरेंस करना है। और एक जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे भी आपको एक शॉर्ट नोट्स उसके फंक्शंस और व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड वो डेटा में कवर हो रहा है। बाकी पूरा चैप्टर आप अगर क्या करोगे रीडिंग लगा लोगे तो भी आराम से कर लोगे। तो ये चैप्टर तो पूरा रीडिंग लगाने से हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें फोकस, आपको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसा इंपॉर्टेंट, इसके स्कैनर से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ फोकस करना है।